तो दोस्तों सच बताओ, आपको ज्यादा तकलीफ क्या देता है, माल बेचने की मेहनत या बेचने के बाद पेमेंट की टेंशन? आपने डिलीवरी टाइम पर दी, सर्विसेज भी टाइम पर दी, क्वालिटी भी अच्छी थी, फिर भी पेमेंट के लिए बार 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 फॉलो करना पड़ता है। और सबसे दर्द वाली बात क्या है, कभी कभी कस्टमर ऐसे बिहेव करता है जैसे आप ही गलत हो और आप उससे अपनी पेमेंट नहीं मांग रहे बल्कि शायद उधार मांग रहे हो। मैं पंकज जैन, आपका प्रॉफिट मास्टरी कोच एंड कंसल्टेंट, आज आपको एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूं जिससे आपको पैसा जल्दी आएगा, दूसरी चीज कस्टमर भी नाराज नहीं होगा, और तीसरी चीज आपका सेल्फ रिस्पेक्ट एज इट इज बना रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप पेमेंट मांगना नहीं बल्कि सिस्टम बनाना सीख जाओगे। तो शुरुआत करते हैं। पैसा मांगते हुए क्या आपको अपमान जैसा महसूस होता है? जब माल बेचा, जब सर्विस दी तो लगा काम खत्म, लेकिन अब असली स्ट्रगल शुरू हुआ। तो जैसे ही आप पेमेंट मांगना शुरू करते हो तो कस्टमर के दसियों बहाने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन बहाना, बॉस आउट स्टेशन गए हुए हैं। दूसरा, सिस्टम स्लो चल रहा है, हम आपके अकाउंट्स चेक ही नहीं कर पा रहे। तो सर आज का आप बस टाइम दे दीजिए, जैसे सिस्टम चालू हो जाएगा मैं आपको खुद कॉल बैक करूंगा। तीसरा, अरे सर चेकबुक खत्म हो गई। और आप क्या करते हो? चुप हो जाते हो। क्यों चुप हो जाते हो? क्योंकि आपको ऐसा लगता है पेमेंट की जरूरत आपको है, और अगर पैसे के लिए, पेमेंट के लिए मैंने ज्यादा पुश किया तो कस्टमर खराब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यही साइलेंस आपकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि आपका लॉस है। और सही मायने में देखा जाए तो ये साइलेंस आपके लिए कोई स्ट्रेंथ क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है इन दी जर्नी ऑफ योर सक्सेसफुल बिजनेस। आप काम करते हो, पैसा बनता है, लेकिन पेमेंट टाइम पर ना आने की वजह से कभी भी पैसा आपके अकाउंट में नजर नहीं आता। ईएमआईज आपकी लेट होती हैं, स्टाफ की सैलरी आपकी लेट होती है। अब क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? जी हाँ, आज हम इनके सॉल्यूशंस पर ही बात करेंगे। पहली चीज, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक पेमेंट कल्चर शुरू करें। जब भी आप अपने कस्टमर से डील कर रहे हो उसी टाइम क्लियरली अपनी पेमेंट टर्म्स उसको बता दीजिए, और बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से उनको ये बोलिए, सर पेमेंट टर्म्स हमारी 7 दिन की होती है या 15 दिन की होती है, जो भी आपने अपना पेमेंट टर्म डिसाइड कर रखा है। और अगर हम टाइमली पेमेंट नहीं आती तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक सिस्टम है रिमाइंडर्स का। तो जिस वक्त आप डील कर रहे हैं आपने उसी वक्त अगर अपने कस्टमर को बता दिया कि पहली चीज आपकी पेमेंट टर्म्स क्या है, दूसरी चीज आपके यहाँ से सॉफ्ट रिमाइंडर्स जाते रहते हैं, तो ये ना तो आपके कस्टमर को ऑफेंड करेगा और आपको भी पूरी तरह से कन्वीनियंस रहेगी अपनी पेमेंट को फॉलो करने की। और फॉलो करना कैसे, आपने रिमाइंडर्स भेजने कैसे हैं? थर्ड डे, आज से तीसरे दिन आप एक बहुत प्यारा सा सॉफ्ट सा मैसेज डाल दीजिए, सर आपने हमसे सर्विसेज ली थी, कैसी लगी? इससे क्या होगा, सामने वाले को ऑटोमेटिकली एक रिमाइंडर आ गया कि भाई 3 दिन हो गए हैं, फिर 7वें दिन आप एक और फ्रेंडली कॉल कर दीजिए, या तो खुद या अपनी टीम की तरफ से, कि सर लास्ट वीक आप हमारे से मिले थे, या आपने हमसे सामान खरीदा था, या हमने ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराई थी, कैसी लगी? इसके बाद आपने 10वें दिन आपने व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, एसएमएस के थ्रू उसको एक मैसेज करवा दिया अपनी टीम की तरफ से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि सर एज पर आवर टर्म्स ऑफ सेल्स हमारी 15 दिन का उधार था, आज 10 दिन हो गए हैं, प्लीज मेक श्योर पेमेंट टाइमली हो जाए। और आपको पेमेंट के साथ साथ, क्योंकि आप सिस्टम्स फॉलो कर रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर सिस्टम्स है, आपने कस्टमर की रिस्पेक्ट भी साथ में कमा ली, और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ज्यों की त्यों बनी रही। हमेशा हम इमोशनल हो जाते हैं जब भी कस्टमर से पैसे मांगते हैं, और कस्टमर हमेशा प्रैक्टिकल रहता है जब भी आप उसके साथ पैसा मांगते हो। मतलब चलो एक किस्से से आपको समझाता हूं। मेरे एक कस्टमर है जो बिजनेस ओनर है, ऑब्वियसली ट्रेडर है, उनका लगभग 25 लाख रुपए का पेमेंट 4 महीने से कस्टमर के पास फंसा हुआ था, अटका हुआ था। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई फॉलोअप किया? तो बोले, अरे पंकज भाई बस यही मत पूछो, ये मेरा सबसे बड़ा कस्टमर है, और अगर मैंने या मेरी टीम ने उससे फॉलोअप करा तो यकीन मानना मेरा फ्यूचर बिजनेस उसके साथ बंद हो जाएगा। और मैं रियली उसकी इस बात से हैरान परेशान हो गया, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी पेमेंट्स अटकने की वजह से उनका बिजनेस लगभग बंद होने की कगार पे खड़ा हुआ था। पर
उन्होंने ठान रखी थी कि भाई मेरा कस्टमर जो है वो कंफर्टेबल रहना चाहिए। यही दिक्कत है, हम हमेशा पेमेंट मांगते हुए इमोशनल होते हैं और हमारा कस्टमर हमेशा प्रैक्टिकल। और बिजनेस के सिस्टम्स में एक चीज हमेशा याद रखिए, इमोशन से ज्यादा सिस्टमैटिक होना जरूरी है। चलो एक पेपर और पेन लेते हैं और छोटा सा सिस्टम आज बना करके देखते हैं कि आपकी पेमेंट्स टाइम पर आएंगी या नहीं। इस पेपर पे आप लिखिए अपने कस्टमर का नाम, लास्ट इनवॉइस आपने उसको कब इशू करी थी, उसकी पेमेंट की ड्यू डेट कब थी, और आपके फॉलोअप का टाइमलाइन क्या होना चाहिए, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन। इसके बाद फॉलोअप का एक्शन क्या है, कि आपने पहला फॉलोअप कैसे करना है, मैसेज से करना है, व्हाट्सएप से करना है, कॉल करके करना है, ईमेल से करना है। और ये सिस्टम आप गूगल शीट पर बना सकते हो, व्हाट्सएप के टेम्पलेट्स आप बना सकते हो, या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसके अंदर आप ये सिस्टम्स डेवलप कर सकते हो। आपको भी फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है, आपकी टीम इन गूगल शीट्स की हेल्प से, इन व्हाट्सएप टेम्पलेट्स की हेल्प से ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स के साथ फॉलोअप कर सकती है। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे टूल्स हैं। आपको अपनी टीम में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंटेलिजेंट आदमी की जरूरत नहीं है, कोई टेक्निकली स्ट्रांग आदमी की जरूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे सिंपल सी चीजें हैं, जिसको एक छोटी सी एक्सेल बनानी होती है वो गूगल शीट पे काम कर सकता है। और इसका फायदा क्या होगा, जब सिस्टम्स फॉलो होते हैं तब हर कस्टमर को मैसेज टाइमली मिलता है। दिस टाइमलीनेस इज इंपॉर्टेंट, और वो भी बिना किसी गुस्से के, बिना किसी इंसल्ट के। और कस्टमर जब देखता है कि आपका काम करने का तरीका प्रोफेशनल है तो ऑटोमेटिकली वो आपको रिस्पेक्ट भी देता है, और जो कस्टमर आपको रिस्पेक्ट देगा वो धंधा तो ऑटोमेटिकली देगा ही। एक तीसरी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो कस्टमर को भी रखे खुश और पैसा आपके पास आए टाइम पर। अगर ऐसा कोई सिस्टम आज आपको मिल जाए तो कैसा होगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसको भी एक छोटे से एग्जांपल के साथ क्लियर करता हूं। एक होटल बिजनेसमैन मेरा क्लाइंट है, एक दिन मिला और बोला, पंकज भाई मुझे लगता है कि अगर मैं कस्टमर को बार बार पेमेंट के लिए कॉल करूंगा, फोन करूंगा, मैसेजेस करूंगा, तो वो नेक्स्ट टाइम मुझे बुकिंग देने में कतराएगा। पर ऐसा नहीं होता, ये सब बिजनेस ओनर की अपने अंदर की फियर्स हैं। दिल कहता है पैसा मांगो, पर दिमाग कहता है भाई रुक जा, ऐसा ना हो पैसा मांगने से वो मुझे बुकिंग देना बंद कर दे, मेरे हाथ से बिजनेस चला जाए। क्या सारी दुनिया ऐसी चलती है? और बिजनेस ओनर को ऐसा लगता है कि इस चिक चिक के चक्कर में बिजनेस का कबाड़ा हो जाएगा, बिजनेस का लॉस हो जाएगा, बिजनेस मेरे हाथ से छूट जाएगा। पर क्या दोस्तों वाकई ऐसा होता है? चलो यहां एक बात को आप अच्छी तरह से समझ लो, याद कर लो। जो कस्टमर आपके साथ सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि आप पैसे का फॉलोअप नहीं करते, पहली चीज तो वो आपकी इज्जत नहीं करता। और दोस्तों ऐसे ही कस्टमर होते हैं जो अल्टीमेटली आपको लॉस देते हैं, रोज का स्ट्रेस तो दे ही रहे हैं। ऐसे कस्टमर्स को ट्रेंड करने की जरूरत है। ट्रेंड करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक ट्रेनिंग सेशन लो, अपने कस्टमर्स को लो, बुलाओ, उसमें करो, नहीं, सिस्टम्स के थ्रू। और कैसे? बहुत पोलाइटली पर कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंसी इज द की। और जो कस्टमर्स अच्छे होते हैं वो आपके सिस्टम्स को, चाहे वो फॉलोअप के सिस्टम्स है, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, और साथ में अप्रिशिएट करते हैं आपके प्रोफेशनलिज्म को। तो अब करें क्या? सबसे पहली चीज, जब आप उनको पहली बार डील कर रहे हैं तो डील देते वक्त ही आप उनको उनकी डायरी में लिखवा दो, कम्युनिकेट कर दो प्रॉपर कि भाई साहब इतना क्रेडिट पीरियड ही अलाउ होता है। दूसरी चीज, आप उनको उसी टाइम समझा दो कि सर फॉलोअप करना एक फ्रेंडली केयर है, जिसके थ्रू मैं सिर्फ आपकी केयर ही नहीं कर रहा, अपनी पेमेंट भी मांग रहा हूं। और इसके बाद आप साथ में पेमेंट का मैसेज एक थैंक यू नोट के साथ छोड़ दो। जब भी आपके पास पेमेंट आई, आपने बहुत सिंपल सा करना है, सर थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड सो मच ऑफ अमाउंट अगेंस्ट दिस इनवॉइस नंबर, सर appreciate your timely payment, this word should be embedded in your message। आपके मैसेज के अंदर बहुत क्लियर होना चाहिए, सर आपने पेमेंट टाइमली करी, we really appreciate you, I really appreciate you and looking forward to new business again from you। तो दोस्तों ये जो छोटे छोटे 3 स्टेप्स हैं, ये लेने के बाद आपने अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस एक 5 स्टार एक्सपीरियंस बना दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो से आपको एक चीज शायद बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी,
प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन प्रॉफिट को बचाना तभी मुमकिन है जब आपका पैसा आपकी जेब में टाइम पर आएगा। आपको 3 चीजें बहुत अच्छी तरह समझनी है। पहला, एज अ बिजनेस ओनर आपको अपना खुद का दर्द समझना है। उस दर्द के लिए आपको सिस्टम्स बनाने हैं और उन सिस्टम्स को यूज करके बिजनेस को स्ट्रांग भी बनाना है। इसको सिस्टम्स को अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ में बदल दीजिए, ये आपकी वीकनेसेस नहीं है। पेमेंट लेना आपका हक है। आपने क्वालिटी प्रोडक्ट दिया है, क्वालिटी सर्विसेज दी है। अगर आपको हेसिटेट होता है तो आप अपना बिजनेस को गलत तरीके से कर रहे हो। आज से एक सिंपल सा सिस्टम बनाना शुरू कर दो, जो हमने डिस्कस किया, रिमाइंडर्स, एसओपीज, क्लैरिटी, और देखो कैसे आपका कैश फ्लो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। मैं पंकज जैन, आपका प्रॉफिट मास्टरी कोच और कंसल्टेंट। अगर आपको एक पर्सनलाइज्ड सिस्टम की जरूरत हो तो नीचे कॉन्टैक्ट लिंक्स के ऊपर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगा है, तो अपने ऐसे दोस्तों से शेयर करने में बिल्कुल ना हिचकिचाएं जिनकी दुनिया को बदलने की आप इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट यू कैन गेट दीज टाइप ऑफ वीडियोज रेगुलरली। थैंक यू, शबा खैर, नमस्कार।